जी सर, आपका नाम और इस क्लास को स्टार्ट करने के पीछे आपका विजन पर्पस क्या रहा, कैसे ही आपके दिमाग में आया? मेरा नाम अनिल किशन है, मैं सेक्टर 15 बी ब्लॉक का ही निवासी हूँ। इस वर्कशॉप को शुरू करने की वजह तो बहुत रही, जैसे निर्भया का केस, अगर हम एक लड़की को बाइक पर बैठते हुए मिट्टी का तेल डाल के जला दिया, छोटी छोटी बच्चों के साथ मिसहैपनिंग्स, बहुत ही दुख होता था। तो जब हम सुबह शाखा पर बैठते थे, चिंतन करते थे, तो बहुत सी बातें दिमाग में आती थी। सब इसको कंटेम्प्ट करते थे और मेरे दिमाग में ये आया कि सिर्फ इनका कंटेम्प्ट करने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जब तक हर व्यक्ति जिसे दर्द होता है वो अपने स्तर पर इसको ख़त्म करने के लिए जब तक प्रैक्टिकली प्रयासरत नहीं होगा, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। जैसे गर्ल्स के साथ हमेशा तो कोई पुलिस स्क्वाड नहीं रह सकती, हमेशा घर वाले भी नहीं रह सकते, और लड़कियों को अपनी तरक्की के लिए हर जगह जाना आना भी पड़ेगा। तो उसका सोल्यूशन एक ही लगा कि गर्ल्स को ही इतना सशक्त बनाया जाए कि वो अपनी आत्मरक्षा में सक्षम हो सके। इसके लिए हमें सेल्फ डिफेंस की प्रेरणा मिली। तो मैंने जब ये वर्कशॉप शुरू की तो ये सोचा कि जूडो कराटे सिखाना बड़ा ही लेंथी पीरियड है, बड़ा ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। इतना टाइम देना, इतना हार्ड वर्क करना भी हर गर्ल के बस की बात नहीं है। मार्शल आर्ट में भी यही प्रॉब्लम है। तो फिर हमने एक नई पद्धति डिस्कवर की जिसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स गर्ल्स की होती हैं, उन प्रॉब्लम से रिलेटेड हम ऐसे दाव पेच बनाएं जिसमें गर्ल्स की ताकत कम से कम लगे और रिजल्ट उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ऐसा रिजल्ट जिसमें वो अच्छे खासे हट्टे कट्टे आदमी के ऊपर भी वीक रहने के बावजूद भारी पड़ सके। इसके लिए हमने गर्ल्स को जेंट्स के सेंसिटिव पार्ट्स की नॉलेज दी, जैसे नीज है, आर्म्स के जॉइंट्स हैं, लेग्स के जॉइंट्स हैं, सेंटर प्लेस है, या उंगली को गले पर मारना है, आंखों पर मारना है। ऐसे ही सेंसिटिव पार्ट से खेलते हुए हमने एक ऐसा प्ले डिस्कवर किया जिसके तहत गर्ल्स खेले तो उनका फिजिकल एक्सरसाइज भी हो, उनको इंटरेस्ट भी आए और वो अपनी आत्मरक्षा में सक्षम भी हो सके। प्रॉब्लम्स ऐसी जो गर्ल्स से रिलेटेड है, जैसे कोई गर्ल्स का हाथ पकड़ता है, कोई मेट्रो उनको कोहनी मारता है, कोई चांटा मारता है, कोई गला पकड़ता है, या कोई लड़की खड़ी है उसको कैसे आके पकड़ता है। तो इन प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने ऐसे ऐसे दाव पेच बनाए जो कि इजीली गर्ल्स सीख सकती हैं और अच्छे खासे हट्टे कट्टे आदमी के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। और मुझे इसका रिजल्ट भी मिला है। गर्ल्स के अंदर कॉन्फिडेंस आया है और कुछ ऐसी जगहों पर गर्ल्स ने इसको यूज भी किया है जिसमें उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उनकी सुरक्षा भी है। इसके अलावा हम इसके अंदर मोटिवेशन और काउंसलिंग भी देते हैं। जैसे जो भी प्रॉब्लम गर्ल्स की होती हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, पढ़ने से रिलेटेड हो, घर वालों से रिलेटेड हो, पड़ोस से रिलेटेड हो, या आने जाने से संबंधित किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो, तो उन प्रॉब्लम को भी हम सुनकर उसका सॉल्यूशंस देते हैं जिससे गर्ल्स टेंस फ्री होकर अपना फोकस अपनी जॉब पर, अपनी पढ़ाई पर, जो भी वो काम करती हैं उस पर कर सके, उनको एक लाइफ में क्वालिटी मिल सके। सो सर, इसमें क्या क्या तरह के चैलेंजेस हैं वो आपके सामने आ रहे हैं, और अभी तक जो हमारी गर्ल्स की जो टीम है, कितनी लड़कियों को आप सिखा चुके हैं, कितनी बच्चियों की लाइफ में आप परिवर्तन कर चुके हैं? देखिए, मैंने 26 जनवरी 2019 से क्लास शुरू की थी पंचायत। तो फिर गर्ल्स की कुछ कंप्लेंट्स आई कि सर वहाँ भांग का ठेका है, मुस्लिम होटल है, वो ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम इजीली वहाँ सकें, तो आप किसी अच्छी जगह पर कीजिए। तो फिर मैंने वेलफेयर एसोसिएशन में धीरज जी से मुलाकात की, उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने रिसेंटली हमें कम्युनिटी सेंटर दे दिया। आज हमारी वहाँ सैटरडे और संडे 11 से 12 क्लास लगती है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे काम के अंदर भी रोड़े अटकाने का काम करते हैं। ऐसे कुछ लोग भी वहाँ हैं, परंतु हम उनको एक चैलेंज समझते हुए, ये सोचते हुए कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें अड़चने तो आएंगी, पर अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है, हमारी नीयत सच्ची है, तो हमें उनसे शिकायतें ना करके अपने काम के अंदर अग्रसर रहना है। तो उस बेस पे हम अपने काम की तरफ आगे बढ़ते आ रहे हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हमें हमारे मार्ग से अलग नहीं कर पाई। अब तक हमारी वर्कशॉप के अंदर जो हमारे रजिस्टर में एंट्री है, 100 से ज़्यादा लड़कियां आ चुकी हैं। अब कुछ गर्ल्स आउट ऑफ स्टेशन से आई होती हैं, कुछ गर्ल्स बाहर से आई होती हैं, तो सीख कर चली जाती हैं। उसके बाद उनके फ़ोन्स आते हैं कि उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ गर्ल्स ऐसी भी होती हैं जिनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जॉब से रिलेटेड, उनकी कोई शिफ्ट ऐसी हो जाती है कि वो नहीं आ पाती। बीच बीच में फिर भी उनके फ़ोन्स मुझे आते रहते हैं, कभी कभी वर्कशॉप में आती रहती हैं, नए दाव पे सीख कर जाती रहती हैं। तो हमारी संख्या उतनी तो नहीं रह पाती, कम हो जाती है, परंतु आना जाना गर्ल्स का चलता रहता है। बीच में एक प्रॉब्लम्स आई, कुछ पेरेंट्स ने कंप्लेंट की कि बाहर से जो गर्ल्स आती हैं उनको रोका जाए, सिर्फ सेक्टर की लड़कियां ही कम्युनिटी सेंटर में आएँ। तो उससे जो हमारी वर्कशॉप में वैशाली से, न्यू अशोक नगर से, मयूर विहार से,
गर्ल्स आने लगी थी, अशोकनगर से आने लगी थी, उनको रिस्ट्रिक्टेड होगा, वो नहीं आ पाई। तो हमारी संख्या 32 से 7 तक पहुंच गई। फिर मैंने उसका सोल्यूशन ये पार्क निकाला। अब हम डेली क्लास यहाँ शाम को 7 से 8 पार्क में लगाते हैं। यहाँ बाहर की और लड़कियाँ भी आ सकती हैं और आ रही हैं। हमारा मोटिव गर्ल्स के अंदर आत्मसुरक्षा की भावना को लाना है, जिससे वो आत्मरक्षा में सक्षम हो और समाज को वो दिशा दे सके जो एक जननी, एक माँ, एक बहन, एक बेटी और प्रेरणा के रूप में पत्नी भी दे पाती है। जब तक हम उन्हें प्रमोट नहीं करेंगे, वो समाज को प्रमोट कैसे करेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से क्या किस तरह का सपोर्ट आप चाहते हैं? देखिए, गवर्नमेंट से हम यही सपोर्ट चाहते हैं, जैसे हम इसको अब एनजीओ बनाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें इसके लिए फंड्स मिले, ताकि हम इस वर्कशॉप को गर्ल्स स्कूल में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में और ऑफिस में भी लेकर जाएं, जिससे गर्ल्स 100% अपनी आत्मरक्षा में सक्षम हो सकें। इसको हम रजिस्टर भी दिल्ली से करा रहे हैं, ताकि पूरे देश के अंदर हर स्टेट में हम अपना सेल्फ डिफेंस का वर्कशॉप खोल सकें और हर गर्ल तक हमारी ये वर्कशॉप पहुंचे।